ओके, ऑल राइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिजनेस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज 21 तारीख है, 21 फैब। कल हमने एक सेशन किया था बिजनेस कंसल्टिंग पार्ट वन। बिजनेस कंसल्टिंग पार्ट वन जो था वो फर्स्ट कॉल से रिलेटेड था कि फर्स्ट कॉल करते समय आपको किस तरीके की बिजनेस कंसल्टिंग करना चाहिए, क्या सेट ऑफ क्वेश्चन करना चाहिए। बहुत बढ़िया रोल प्ले कल के स्पीकर ने किया था। आज भी वही टॉपिक है, बिजनेस कंसल्टिंग, बट पार्ट टू। तो उमेश जी, चेंज क्या हुआ है? आज वेबिनार अटेंड करने के बाद किस तरीके से आप कॉल को प्रोसीड करोगे, कॉन्फ्रेंस कॉल कराओगे, कॉन्फ्रेंस कॉल करने के बाद भी कई बार आप भी कस्टमर से कनेक्ट करते हो, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इससे पहले स्पीकर को बुलाऊं, जल्दी से क्विक अपडेट। नंबर वन, 14, 15, 16 मार्च को अगला एलएफपी इवेंट है, 14, 15 एंड 16 मार्च। नंबर टू, जब हम कोच के साथ बात करते हैं, कोच के ऊपर बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर चेंज करिए। आपको बात करना है कि फ्रेमवर्क कोच आपको मिलेंगे, यानी कोचेस फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट कराने में आपको फ्रेमवर्क को बड़ा दिखाना है, कोच को बहुत बड़ा नहीं दिखाना है, फ्रेमवर्क को दिखाना है। सो कोच आपको फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन कराने में मदद करेंगे। और इन 52 फ्रेमवर्क के साथ आपको 52 प्राइवेट वीडियोस मिलती हैं जो कहीं यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल नहीं है, एक्सक्लूसिव फॉर द लीडरशिप फनल कस्टमर। ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज करना है। एक दो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी थी कि प्रीमियम के कस्टमर के साथ जो डिनर आप बोलते हो, डिनर डिनर विद विवेक सर, उसको उस नॉमेनक्लेचर को थोड़ा चेंज करना है। ये बोलना है कि प्रीमियम में सर डे 3 में डिनर के बाद विवेक सर आपके साथ क्लोज रूम बैठेंगे 1 से 1.5 घंटा, और सारे प्रीमियम के कस्टमर के साथ 1 1.5 घंटा क्लोज रूम मीटिंग, प्राइवेट मीटिंग करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज फिर से मैं इनवाइट करता हूं अमित सर को। कल मैंने ऑलरेडी उनको इंट्रोडक्शन दे दिया था, उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कल आप सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उनके ट्रेनिंग सेशन को, खासकर जो उन्होंने रोल प्ले किया था वो बहुत अच्छा था। कल मैंने आपको ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है। मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यहाँ पे थोड़ा कुछ किसी का माइंड एडिटिंग वगैरह में अच्छा है, तो अगर आप उस जो मैंने यूट्यूब में कल वीडियो डाली उसमें से अगर वो सिर्फ रोल प्ले वाला पार्ट काट के अगर आप भेज पाए मुझे, कोई अगर यहाँ पे एडिटर अच्छा हो, उतना पार्ट काट दो जहाँ पे अमित सर ने रोल प्ले स्टार्ट किया था मेरे साथ और जहाँ पे रोल प्ले करा हुआ है। थैंक यू अंशुल सर। अगर कोई यहाँ पे स्मार्ट माइंड लोग हैं तो अगर उतना पार्ट काट के आप दे दीजिए तो मैं उतने पार्ट का भी एक यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप लोगों के लिए और लर्निंग बाकी लोगों के लिए हो जाएगी। अगर कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है जो एडिटिंग वगैरह में कंफर्टेबल है, मुझे उतना पार्ट काट के गूगल ड्राइव पे डाल के दे दीजिएगा, मैं यूट्यूब पे डालूंगा। ऑल राइट, सो अमित सर, ओवर टू यू। कल आपका सेशन बहुत बढ़िया था। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू सर। सर मुझे कई सारे मैसेजेस, पर्सनल मैसेज आए थे कि सर कल अमित सर ने बहुत अच्छी लर्निंग दी, उसको यूज करेंगे। तो नाउ अमित सर, ओवर टू यू। लेट्स अंडरस्टैंड कि आज आप बिजनेस कंसल्टिंग के पार्ट टू पे क्या लेके आए। अमित सर, ओवर टू यू। So, thank you so much, Sarendra sir, for inviting me again. So, good morning, everyone. How are you? कैसे हैं सब आप? मैं धर्म जी को देख पा रहा हूँ, सचिन बोहेरे जी को देख पा रहा हूँ, अनिल कुमार जी को देख पा रहा हूँ, कबीर जी हैं। बैकग्राउंड कितना अच्छा है इनका। उत्कर्ष गर्ग जी को मैं देख पा रहा हूँ। उमेश कुमार जी को मैं देख पा रहा हूँ। उमेश कुमार जी आई थिंक ऑफिस से अटेंड कर रहे हैं। उमेश विश्वकर्मा जी को देख पा रहा हूँ। मुन्ना जी को देख पा रहा हूँ। सो हाय, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सेकेंड सेशन है, कल फर्स्ट हमने अटेंड किया था। आई होप सारे लोग डायरी एंड पेन के साथ बैठे होंगे और कल का सेशन आपने काफी एंजॉय किया होगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की होगी। कितने लोगों को कैसा लगा था कल का सेशन? एक बार अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें चैट बॉक्स में, तो चैट बॉक्स ओपन है, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। या वेरी चैट नाइस, बॉक्स ओपन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Excellent, excellent. So thank you so much. Thank you so much once again. So इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको अपने एक्शन में जल्द से जल्द कितनी जल्दी लेके आ रहे हैं। जितनी जल्दी आप उसको अपने एक्शन में लेके आएंगे, वही कन्विक्शन आपको भी होगा जो कन्विक्शन मेरे के होता है कॉल के कस्टमर के साथ कॉल पे। और वही चीज आप हर कस्टमर के हिसाब से अपनी कंसल्टिंग अप्रोच को इम्प्रूव करते जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने कॉल में, और डे बाय डे आपका कॉल इम्प्रूव होगा, राइट। आओ अब आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र सर, कल जैसा हमने डिस्कशन किया था कि एक जो जर्नी होती है कि लीड मेरे पास आती है, लीड से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कॉल करता हूँ। फर्स्ट कॉल में कंसल्टिंग कैसे करना है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है, सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है, क्या फ्रेमवर्क में हम चल रहे थे। फिर उसके बाद हमने वेबिनार में इनवाइट कर दिया। बट सर यहाँ पे बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है शैलेंद्र जी सर, जो जी। मैंने एक्सपीरियंस किया और भी बहुत सारे, मैं अपने कलीग जो हमारे एवीएम्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई। चैलेंज आता है सर कि इनविटेशन जो हम लोग करते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं ना, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, राइट। ओके।
अब उस और एक्चुअल में नहीं हो पाते हैं, मैरिज हो गया या उस समय उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, हम्म। हालांकि वो करना चाहते हैं, तो उस केस में मैं क्या करूं? हम्म। उस केस में मेरे लिए कोई चीज है जो मैं कस्टमर को थोड़ा बहुत कन्वे कर पाऊं, थोड़ा बहुत बता पाऊं, राइट? जी। या तो मैं मैनेजर को कनेक्ट करा दूं, राइट? जी। तो वे ऑफ अप्रोच काफी सारे हो सकते हैं, बट मुझे अपने आप को बिल्ड करना है। तो मैं कैसे उस कॉल को ले जाऊंगा? या ऑलरेडी कस्टमर ने वेबिनार अटेंड कर लिया, अब वेबिनार के बाद मैं मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कराता हूँ, तो मैनेजर कॉल कैसे होगा? ऑलरेडी मीटिंग में बहुत सारे मैनेजर्स भी अटेंड कर रहे हैं, राइट? मैं एसोसिएट बिजनेस मैनेजर की बात कर रहा हूँ, या उनके साथ जो आपकी टीम में मैनेजर्स काम करते हैं, राइट? अब वहां से रोल प्ले चालू होता है कि कस्टमर को ओवरव्यू मिल जाता है कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, इस तरीके से चीजें हैं, बट एक बार वो बात करना चाहता है और डिटेल में समझना चाहता है कि मेरे बिजनेस में आपका लीडरशिप फनल किस तरीके से काम कर रहेगा, राइट? तो अगेन अब वहां से हम शुरू करते हैं कि हमारे जो फीचर हैं लीडरशिप फनल में, जो हमारे फीचर्स हैं, उस फीचर को हमें कैसे एक्सप्लेन करना है कस्टमर के बिजनेस को रिलेट करते हुए। ठीक दो है। चीजें होती है, एक होता है कि मैंने केवल फीचर एक्सप्लेन कर दिया कि सर 3 डेज का इवेंट मिलेगा आपको, एक फ्रेमवर्क कोच मिलेगा आपको, आपको 750 से ज्यादा बिजनेस के टेम्पलेट्स मिलेंगे, आपको 100 से ज्यादा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के डिजिटल कोर्सेज मिलेंगे, एक्सेस मिलेंगे, आपको इसके अलावा वेंडर सपोर्ट मिलेगा, राइट? ये सारी फीचर्स हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट हम एक चीज ऐड कर सकते हैं जिससे क्या होगा, ज्यादा चांसेस होगा बिजनेसमैन की क्लोजर का। वो है फीचर वर्सेज आउटकम सेलिंग। हम फीचर सेल करते हैं, एक होता है फीचर वर्सेज आउटकम सेलिंग, कि वो हमने फीचर बता दिया, बट फीचर के साथ उसको आउटकम क्या मिलेगा और कितने का मिलेगा, वो आज हम सीखने वाले हैं, राइट? अमित सर जैसे सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया लाइन आपने बोली, कल भी मैंने इसीलिए रोका था। फीचर वर्सेस आउटकम सेलिंग, इसको लिख लीजिए सब लोग डायरी। फीचर वर्सेस आउटकम सेलिंग। फीचर वर्सेस आउटकम सेलिंग। देखो यही पकड़ना होता है। जो अच्छे वर्ड अमित सर के होते हैं ना, मैं पकड़ लेता हूँ। अब मैं अपनी ट्रेनिंग में भी यूज करूंगा। कल भी उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला था जो मैंने आपको लिखवाया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। फीचर वर्सेस आउटकम सेलिंग, इस वर्ड को लिख लीजिए और यूज करिएगा। सॉरी अमित सर जी, थैंक यू सर। इट्स ओके सर, इट्स ओके जी। ओके, सो अब समझते हैं कि फीचर, जो एक सेल्स पर्सन होता है, वो क्या करता है, फीचर बताता है कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, राइट? बट एक कंसल्टेंट होता है, वो बताता है कि ये फीचर है, ये फीचर आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में क्या चेंज लेके आएगा। आप अभी करंट सिनारियो से, अभी आप ऐसे हो, आपके गोल स्टेटमेंट में ये मेरा फीचर कैसे पहुंचाने में आपको हेल्प करेगा, दैट इज व्हाट कॉल आउटकम बेस्ड सेलिंग। और एक कंसल्टेंट ये भी बता देता है कि कितना का चेंज आएगा, चेंज आएगा बट कितना का चेंज आएगा, और आपको जितना का चेंज आएगा उसके लिए आपको कितना का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगले 5 मिनट में ध्यान से सुनिएगा। सारे लोग कैमरा पे अटेंटिव होकर सुनिएगा। ये मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ। पहला चीज, ये जो फीचर है आपके बिजनेस में ये इम्पैक्ट लेके आएगा, ये चेंज लेके आएगा, बट ये कितने का लेके आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये इतना का लेके आएगा तो इसके बदले आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना का होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वर्सेज वैल्यू। सीओ वर्सेस टीवीओ हमने पहले कवर किया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, टोटल वैल्यू ऑफ ओनरशिप, राइट? तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, हम लोग एक एक फीचर लेके चलते हैं, राइट? तो शैलेंद्र सर, एक बार आप, हम लोग रोल प्ले ही कर लेते हैं, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, उससे ज्यादा समझ में आता है, राइट? ठीक है। सेम वही रिटेल पकड़ते हैं जो आपका बिजनेस था। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि शैलेंद्र सर का एक रिटेल है, शॉप इन शॉप्स, एक मॉल में इन्होंने छोटा सा शॉप लिया हुआ है। ये अभी 2.5 करोड़ के आसपास कर रहे हैं, इनको 5 करोड़ पे जाना है। मेजर इनके चैलेंजेस आ रहे हैं, फुटफॉल नहीं बढ़ रहा है, आ रहे हैं फुटफॉल, कन्वर्जन रेशियो 60% है क्योंकि प्रीमियम में डील कर रहे हैं, इनका टिकट साइज हाई है, राइट? तो इनका क्या है, इनका मेजर जो चैलेंज है वो है फुटफॉल का, राइट? और अभी कोई सिस्टम प्रोसेस नहीं बना हुआ है, राइट? तो हम एक चीज पकड़ के चलते हैं कि फुटफॉल मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ इनका, राइट? ठीक और है। ये अमित सर, ये मैंने अब 8 बजे वाला वेबिनार अटेंड कर लिया प्रांशु सर का, राइट? यस यस, यू हैव अटेंडेड द
आपने वेबिनार अटेंड कर लिया, राइट? ठीक। ओके ओके, ठीक है। तो हेलो शैलेंद्र सर। हाय, कैसे हैं सर आप? हाँ, बढ़िया सर। शैलेंद्र सर, जैसे कि हमारी डिस्कशन हुई थी, राइट? हम्म। और जी, मेरी डिस्कशन हुई थी आपके साथ, और आपने बताया था आप 2.5 करोड़ से 5 करोड़ पे जाना चाहते हैं, आपको ये मेजर चैलेंजेस आ रहे थे, राइट? जी। तो मैंने आपको कुछ बताया था, और अभी मैं वेबिनार भी आपने अटेंड किया, मैं देख रहा था आपको, राइट सर? जी। सर, वेबिनार का कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? ठीक था सर, चीजें समझ में आई। उन्होंने वेबिनार बताया क्या क्या रहता है, तो बताया कि 3 दिन का इवेंट रहता है, फ्रेमवर्क कोच मिलता है, जी और जी जी। कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम भी एड्रेस करी थी स्पीकर। जी जी जी। मैंने देखा सर कि आपने ना एम का मैसेज किया था, तो जी। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे समझने को मिली, जी। आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। बट जी। फिर भी आपके हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, वो क्वेश्चन शायद आप करना चाह रहे हैं, राइट सर? जी। जी जी। तो सर, मैंने आपके लिए एक मैनेजर से टाइम लिया है, हालांकि मैनेजर का टाइम काफी बिजी होता है, हम्म। बट मैंने आपके लिए टाइम लिया है, मैं उनको कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, राइट? ठीक है। ठीक है, अब मैंने कॉन्फ्रेंस कर दिया, मैनेजर आ गए कॉल पे, राइट? जी। ठीक है। जी। अब मैनेजर को थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, वो सब लोग करते हैं, दैट इज नॉट ओके। मेन पार्ट जो प्रिंसिपल है उस पे मैं आ रहा हूँ, राइट? ठीक। जी। हाँ जी, शैलेंद्र जी, बताइए सर, कैसा रहा आपका वेबिनार का एक्सपीरियंस? अच्छा था अमित जी, ठीक था। बस वही अब मुझे जानना है कि भाई मेरे बिजनेस में कैसे हेल्प करोगे आप लोग। जी जी जी, ठीक है सर। आपको क्लैरिटी मिली लीडरशिप फनल के बारे में? लीडरशिप फनल कैसे हेल्प करेगा आपके बिजनेस को 2.5 करोड़ से 5 करोड़ पे जाने में? मिली मिली। मिली मिली, ठीक है, ओके। तो आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है सर? हाँ, वही है कि ये फुटफॉल कैसे बढ़ाओगे आप, मतलब वही एक चीजें पूछनी है कि भाई लीडरशिप रनर प्रोग्राम में आपका लेता हूँ तो मेरा फुटफॉल, जैसे बात मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी जब आपने पहले भी कॉल किया था, यानी आपके जी कलीग जी से जी बात हुई थी। तो जी वही है जी कि मैं जी कैसे अपना रेवेन्यू इनहेंस करूं, और कैसे मेरा कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाए, रेवेन्यू इनहेंस हो जाए, फुटफॉल बढ़ जाए, यही। इस पे जी कैसे सर। हेल्प करोगे आप लोग? जय सर, आप, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मुझे अच्छा लगा कि आपने ये चीजें दोबारा मेरे से पूछी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आपने देखा होगा कि लीडरशिप फनल सर हमारा 1 साल का जर्नी होता है, राइट? हम्म। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जब आप 3 दिन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हो वहां पे, हम्म। राइट? तो 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम में सर, वहां पे डायरेक्टली आपको सीखने को मिलता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से, राइट? हम्म। तो डॉक्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो सिखाने का, जो बताने का स्टाइल है सर, वो कोई नहीं कर सकता, वो मैं भी नहीं कर सकता, राइट सर? जी। तो अब मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अ, एक बिजनेस कंसल्टिंग के लिए उनका हम्म। आज लोग 6 से 7 लाख रुपया देने के लिए सर रेडी है, राइट? ओके। बट आप वहां पे 3 दिन, 3 दिन शैलेंद्र सर, 3 दिन आप वहां पे सीखते हो बिजनेस की बारीकियां क्या होती है। हम्म। क्योंकि देखो सर, आप 2.5 करोड़ 5 करोड़ पे हो, राइट? हम्म। इस बेस पे ना सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बिजनेस के फंडामेंटल को मजबूत करना, राइट सर? ठीक है। आप सर बताओ, शैलेंद्र सर, कि अगर 5 मंजिले की बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हो, तो जी। 5 मंजिले की बिल्डिंग मजबूत बनेगी, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बेस सर। राइट सर, एग्जैक्टली। वैसे ही सर ना, जब हम 1 से 10 करोड़ के बीच में जर्नी में होते हैं ना, 1 से 10 करोड़ की जर्नी में, तो वैसे ही हमारा जो बिजनेस का पिलर है, बेस है, वो है सर 5 फंक्शन: हम्म। फाइनेंस, सेल्स, एचआर, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। दुनिया का हर बिजनेस इसी फंक्शन से चलता है सर, राइट? ठीक है। इसीलिए आप देखिए कि एक बिजनेस ओनर मल्टीपल बिजनेसेस रन करते हैं एक साथ में, जी। क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस के फंक्शंस से ही सारा बिजनेस चलने वाला है, तो उन्होंने हर फंक्शंस में, हर बिजनेसेस में बिजनेस के पिलर्स को मजबूत किया हुआ है, राइट? हम्म। तो अब सेल्स ले लेते हैं कि आपके फुटफॉल को बढ़ाना है। फुटफॉल बढ़ता है सर मार्केटिंग से। वहां पे 3 दिन में ना, दूसरे दिन हम्म। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी तीसरे दिन जी। कंटेंट मार्केटिंग कवर करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग, कि आप कंटेंट मार्केटिंग से बिना पैसा खर्चा किए कैसे ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हो, कैसे ठीक है। कैसे ज्यादा से ज्यादा आप अपने बारे में लोगों को बता सकते हो, राइट? कंटेंट ठीक है। मार्केटिंग करते हैं अभी शैलेंद्र सर आप? जी। जी। आपने बताया था, थोड़ा बहुत मुझे बताया था मेरे बिजनेस ट्रेजर में आप करते हो, बट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करते हो, राइट? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, नॉट कंटेंट मार्केटिंग सर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा स्ट्रेटजी है, जिसको डॉक्टर बिंद्रा सर 2 घंटा समय लेते हैं तीसरे दिन कवर करने के लिए, जहां से कंटेंट मार्केटिंग से
टाइमिंग से, क्या टाइमिंग पे आप क्या पोस्ट डाल रहे हो, उससे सर 1400% इंगेजमेंट स्कोर बढ़ जाता है। ओके। 1400 इंगेजमेंट स्कोर बढ़ जाता है। आप समझो कि पहले एक लोग देख रहे हैं आपका कोई वीडियो या 100 लोग देख रहे हैं, वही अगर आपने कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर दी, तो अब जहां 100 लोग देख रहे थे, वहां पे 1400 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जी। 1400 टाइम्स। ओके। तो वो स्ट्रेटजीज आपको वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सीखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है सर, कितना वैल्यू प्ले करेगा आपके बिजनेस में? विवेक सर सिखाएंगे तो वैल्यू मिल जाएगा सर, अब वो मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसीलिए सर एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है फ्रेमवर्क। हम्म। नॉलेज के लिए, आपके जानकारी के लिए नॉलेज विवेक सर बताते हैं, बट एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है फ्रेमवर्क। इसीलिए हमने 52 फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें एक फ्रेमवर्क का नाम है 10 C ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ओके। वो फ्रेमवर्क वहां पे विवेक सर कराते ही कराते हैं, लेकिन वहां से जब आप अटेंड करके जाते हो, तो हमारा कोच भी आपको वहां पे फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करता है, राइट? ओके। आप समझो सर, मैं 14 से छोड़ देता हूँ, मैं केवल मान लेता हूँ, मैं केवल ट्रिपल टाइम्स मान लेता हूँ, 3 गुना मान लेता हूँ। हम्म। आज आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसको थोड़ा सा हमने ऐड किया। आज आपका फुटफॉल जो है, आपने 200 का बताया था, मैं 3 गुना कर दिया, मैंने 600 कर दिया, और मेरा आपका 60% कन्वर्जन है, राइट? जी। तो 200 में 60%, यानी कि सर अभी आपका जो 120 लोग अभी खरीद रहे थे, परचेज कर रहे थे, तो 2.5 करोड़ कर रहे थे आप। जी। आपने 3 गुना कर लिया, तो जहां पे आपका 120 लोग परचेज कर रहे थे, वो 3 गुना लोग परचेज करने लग जाएंगे, राइट? जी। जी। तो 2.5 गुना, 2.5 करोड़ से आपका सीधे 3 गुना टर्नओवर हो जाएगा, यानी 7.5 करोड़ हो जाएगा। आपने 7% प्रॉफिट बताया था। अब जी। आप 7 करोड़ का 7% प्रॉफिट निकालोगे तो 50 लाख हुआ, राइट? हम्म। अभी आप 25 लाख कर रहे होते, तो ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट डबल हो गया सर, राइट? जी। अगर अगर आपको एडिशनल 25 लाख का अगर आपका बेनिफिट हो रहा है, उसके लिए सर लीडरशिप फनल का जो भी कॉस्ट आपको बताया होगा, वो कुछ भी नहीं है। खैर सर, हम प्राइस पे बाद में आएंगे, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3 दिन में क्या वैल्यू आपको मिलती है सर, राइट? ओके। इसके अलावा 3 दिन प्रोग्राम में सर आप वहाँ पे ना, एक हमारे कंसल्टेंट होते हैं। देखिए, कोच हमारा अलग होता है, बिजनेस कंसल्टेंट अलग होता है। ठीक है। कंसल्टेंट होते हैं, इनको सर 20+ ईयर की एक्सपीरियंस होती है। तो वहां पे आप स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग वाले कंसल्टेंट से आप मिलोगे, वहां से 1 to 1। हालांकि सर ये हमारे केवल प्रीमियम लोगों के लिए होता है, बट मैं भी, आप जो भी कैटेगरी लेते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी मैं वहां पे कंसल्टेंट के साथ मीटिंग कराऊं, राइट सर? तो ये तो ये कंसल्टेंट आप, वहां रहेंगे, विवेक सर का यस, सेशन लूंगा कि इनकी इनकी मीटिंग अटेंड करूंगा सर? वाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। विवेक सर के सेशन के बाद में ब्रेक्स होते हैं। तो ओके। ब्रेक्स के दौरान आपका 15, 20, 30 मिनट का ब्रेक होता है। तो 5-10 मिनट में सर आप खा पी लेते हो अपना, या लंच आप 10-15 मिनट में कर लेते हो। उसके बाद आपके पास टाइम होता है, तो आप कंसल्टेंट के साथ, कंसल्टेंट रात में भी बैठे होते हैं सर, मॉर्निंग में भी बैठे होते हैं। विवेक सर का सेशन 11 बजे स्टार्ट होता है, तो उस दौरान आप कंसल्टेंट के साथ भी मीटिंग कर सकते हो, राइट सर? विवेक सर का सेशन स्टार्ट कौन करवाता है सर? विवेक सर का सेशन शैलेंद्र सर स्टार्ट कराते हैं सर। अच्छा। ठीक। ठीक जी है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। तो ठीक। ये शैलेंद्र सर ने, ये मैंने क्या किया, मैं कुछ ज्यादा नहीं बताया। मैंने 3 दिन का जो है ना, उसके प्रॉब्लम के अराउंड ही मैंने उसको 3 दिन की वैल्यू क्रिएट कर दी, राइट? ओके। अब जैसे ही लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैं 3 दिन नहीं आ सकता, मेरा स्टार्ट करा दीजिए, वो हम्म। ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा, ज्यादातर खत्म हो जाता है, राइट? ठीक है। उसको ये कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा कि भैया 3 दिन आना ही पड़ेगा, वहीं से शुरुआत होगा, राइट? ठीक है। ओके। नाउ अब सेकेंड फीचर पे हम लोग मूव करते हैं। पहला फीचर आई थिंक सारे लोगों ने नोट डाउन किया होगा। अब सेकेंड फीचर पे मूव करते हैं कि 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आप जाते हो, तो हमारा आपको फ्रेमवर्क कोच मिलता है, राइट? हम्म। कि सर आपने 3 दिन की ट्रेनिंग तो अटेंड कर ली, बट उसके बाद आप जाओगे, तो मेन चीज है सर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। आपको पता चल गया, विवेक सर ने आपको बता दिया क्या आपको करना है। आपको पूरी माइंडसेट, आप भी मोटिवेट हो गए, माइंडसेट आपका सेट हो गया कि भैया मुझे डबल ट्रिपल करना है, मुझे अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है। बट मेन चीज होता है सर, उसको जाके ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना, राइट? फॉर इम्प्लीमेंटेशन हमारा कोच क्या करेगा आपके साथ? आपको 52 फ्रेमवर्क मिले होंगे सर, राइट? फ्रेमवर्क के बारे में कुछ आइडिया है सर सर आपको? वहां पे वेबिनार में समझ में आया फ्रेमवर्क क्या होता है? हाँ, उन्होंने बताया था कि फ्रेमवर्क आप एग्जीक्यूट करोगे, कोच सपोर्ट करेगा, 52 हर वीक एक फ्रेमवर्क मिलेगा।
ऐसा था। फ्रेमवर्क मिलेगा, बट फ्रेमवर्क होता क्या है, ये आपको सर कुछ आइडिया है? हाँ मतलब जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे सर, तो जैसे मान लो विवेक सर का एक प्राइवेट वीडियो है, पहले मैंने वो देखा, फिर फ्रेमवर्क मुझे अपने बिजनेस से रिलेट करके उसको करना होगा। जी ऐसा ही था कुछ। मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ सर, फ्रेमवर्क होता क्या है। जी। आप समझो कि आपको पता है सर कि हेल्थ आपके लिए कितना जरूरी है, जी। कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, हेल्थ रहेगी तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा खाना पीना करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्या? ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, क्या सर आप डेली वॉक करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं? नहीं सर, कभी कभी कर लेता हूँ। क्यों नहीं करते हैं सर? नहीं, क्यों नहीं कर पाते हैं सर? टाइम नहीं मिलता सर, या जो भी मान लो। सर देखो, टाइम तो सबके लिए उतना ही है सर, राइट। हम्म। के पास प्रॉपर कोई रोड मैप नहीं है, प्रॉपर कोई फ्रेमवर्क नहीं है, और फ्रेमवर्क है तो कोई कराने वाला नहीं है सर। ठीक है। तो सर फ्रेमवर्क मतलब, मुझे पता है मुझे पता है कि ये चीज करूंगा मैं, ये चीज मेरे को करने से, एक्सरसाइज करने से मेरा हेल्थ सही रहेगा, राइट। ठीक ठीक है। बट एक्सरसाइज में क्या क्या करना है और कौन कराएगा, ये हमें नहीं पता है सर। हम्म। जैसे ही सर बिजनेस में भी होता है कि बिजनेस में भी पता है कि मैं ये चीज करूंगा ना, मार्केटिंग कर दूंगा सही तरीके से ना, तो मेरा फुटफॉल बढ़ जाएगा। हम्म। बट मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजीज होने वाली है और कौन कराएगा, क्या फ्रेमवर्क होगा, वो आपके पास नहीं है। वही सब फ्रेमवर्क होता है। हम्म। ऐसे ही बिजनेस के फंक्शंस के ऊपर 52 फ्रेमवर्क है। फाइनेंस के ऊपर, सेल्स के ऊपर, चार के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर। आज आपकी प्रॉब्लम है मार्केटिंग को लेके कि फुटफॉल नहीं बढ़ रहा है। हम्म। जब आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे तो आपकी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि टीम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, वो एचआर का प्रॉब्लम हो गया, राइट। हम्म। जी। आपका हाँ, आपका प्रॉब्लम फाइनेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि कंपटीशन है, ये प्राइस मुझे लो करना पड़ रहा है, जिससे मेरा मार्जिन इंपैक्ट हो रहा है, राइट। करेक्ट। तो ये सर ना 52 हफ्ते तक हमारा फ्रेमवर्क कोच आपको हर हफ्ते एक फ्रेमवर्क आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट कराता है। ओके। आप सर जाहिर सी बात है, जब आप फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने जाओगे ना, तो आपको प्रॉब्लम भी होगी। जी। अब जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके मन में सवाल होगा, तो सवाल पूछोगे किस लिए, इसीलिए आपको एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क कोच मिलता है मंडे टू फ्राइडे, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके। ठीक है। सर ये कैसे कोचेज कनेक्ट करेंगे सर, वो हमारे यहाँ पे आके देखेंगे? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, वो हम्म। आके नहीं देखेंगे, आप कॉल पे कनेक्टेड रहेंगे। और समटाइम्स अगर आपको जरूरत पड़ती है, समटाइम, तो आप उनको गूगल मीट में या जूम मीट पे कर सकते हो। मोस्टली बिजनेस ओनर कॉल पे कंफर्टेबल होते हैं, राइट। ठीक। टाइमिंग जो है सर मंडे टू फ्राइडे रहता है। ऑफिस आवर्स में आप उनको कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन म्यूचुअल टाइम अंडरस्टैंडिंग, उनका टाइम और आपका टाइम कब मैच कर रहा है, क्या कंफर्टेबल है, राइट। ठीक है सर। वेल एक्सपीरियंस होते हैं सर, वो बड़ा बिजनेस के एम्प्लॉय होते हैं। उनकी लाख रुपए की सैलरी होती है सर यहाँ पे बड़ा बिजनेस में। जी। आज आप सर आज आप सर एक टॉप एमबीए का बंदा हायर करने जाओगे तो कितनी सैलरी दोगे? 70-80 हज़ार सर। 70-80 हजार आप दोगे? हम्म। आप समझो, 70-80 हजार महीना दोगे तो साल का कितना हो गया सर? 8 लाख रुपए हो गया मोटा मोटी। जी, 12 अट्ठे, हाँ ठीक है। ठीक है। उसके पीछे भी पढ़ना पड़ेगा कि मेरा 70-80 हजार जा रहा है, तो 70-80 हजार काम कर रहा है या कहीं बाहर टहल रहा है या क्या कर रहा है, राइट। हम्म। यहाँ पे जो कोच है सर, वो बड़ा बिजनेस का एम्प्लॉय है, बट आपके साथ लग के फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। बट सर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, पिछले 10 साल में जितने लोगों ने भी हमारे साथ ग्रो किया, हम्म। वहां पे सर जितने लोगों ने ग्रो किया, सबका एक ही सीक्रेट है, उन्होंने फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया। हम्म। आपको भी कमिटेड होना पड़ेगा। मेरा कोच आपके साथ लगेगा, फॉलो अप करेगा, लेकिन फ्रेमवर्क आपको सर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। जहां पे आपको दिक्कत होगी वो फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा, बट आपको फ्रेमवर्क डे बाय डे, हफ्ते, इसीलिए हम एक हफ्ता टाइम देते हैं सर, हमें पता है बिजनेसमैन बिजी होते हैं, तो फ्रेमवर्क आपको इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। तो इतना कमिटेड है सर आप फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करने के लिए? जी। जी, इतना कर लेंगे सर, अगर इतना सपोर्ट मिल जाएगा, कोच अगर करा देंगे तो कर लेंगे, कर सकते डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सर अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा आपको मिलते हैं सर बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। जैसे हैं। आपने बताया कंटेंट मार्केटिंग के लिए, हम्म। आप कंटेंट मार्केटिंग के लिए आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिसको आप एज इट इज डाउनलोड करके अपने बिजनेस में, अपने
फॉर्म का नाम, अपने ब्रांड का नाम लेके एडिट करके यूज कर सकते हैं। ओके। कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, जैसे आप सर अभी 2.5 करोड़ पे हो, लेकिन कुछ आप एम्प्लॉय को लेके आते हो, अब एम्प्लॉय आपका आता है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहता है, छोड़ के चला जाता है, राइट। हम्म। उसके लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कुछ क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वो चीज हम नहीं करते हैं। जैसे आपने भी बताया था कि अभी आप वो इनिशियल लेवल पे करते नहीं हो, राइट। हम्म। वो चीज हम आपको देते हैं जिसका बेनिफिट होता है यही। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन बाहर बनाने जाओगे सर, हर जी। डॉक्यूमेंटेशन पे 1,000-2,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, और आपका टाइम अलग से खर्च करना पड़ेगा, राइट। करेक्ट। इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 60-70 हजार से ज्यादा होगी इसकी वैल्यू। बट ये 60-70 हजार हम अपने पार्टिसिपेंट्स को देते हैं ताकि आपका टाइम बचे, और आपका पैसा भी बचे, और आपका टाइम भी बचे, राइट। ओके। ये आपको बेनिफिट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शैलेंद्र सर, वो होता है आपकी टीम जितनी ज्यादा ट्रेंड होगी, जितनी ज्यादा टीम का स्किल ग्रो करेगा, उतनी ज्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, आप ग्रो करो, राइट। ओके। तो आपको बहुत सारे ना आपको कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, जिसके आज के डेट में मार्केट में वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर मैं इंडिविजुअल सारे कोर्सेज को कैलकुलेट करूं, राइट। हम्म। जैसे आप कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर डिस्कशन हुई, तो डॉक्टर बिंद्रा सर का एक प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ही एक पूरा कोर्स बनाया गया है। सेल्स ये के मतलब ऊपर कैसे ऑनलाइन है? ऑनलाइन है सर, ये ऑनलाइन है। इसका एक्सेस आपको मिलेगा, इसका ओके। एक्सेस केवल आपके पास रहेगा। बट हम्म। आप अपना जो आईडी पासवर्ड है वो आप अपने टीम मेंबर को भी दे के दिखा सकते हो। ठीक है। एक्सेस केवल आपके पास रहेगा, सारे लोग को एक्सेस नहीं मिलेगा, एक्सेस केवल एक पर्सन को मिलेगा। बट आप इसको अपने टीम को भी दिखा सकते हो, टीम का भी बेनिफिट करा सकते हो, राइट। ओके। समझो सर, लाख रुपए के कोर्सेज आपको लीडरशिप फनल में इंक्लूडेड मिल रहा है। उससे आपकी टीम ग्रो कर गई, टीम सीख गई, टीम सीख के अगर कन्वर्जन 60% से मेरा 70-80% कन्वर्जन हो गया, तो सेल्स की स्किल होती है कि आप ब्रांड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सामने वाला जब ऑब्जेक्शन करता है कि डिस्काउंट मेरे को दो, तो बिना डिस्काउंट पे कैसे आप माल बेचोगे। ये सारी स्किल्स आपकी टीम समझ सीख गई, तो आप वहां से कन्वर्जन रेशियो आप बढ़ा पाओगे, राइट। अब आपका जब कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका ग्रोथ बढ़ेगा, राइट। ये सारे मिलते हैं सर, राइट। ये सारी चीजें मिलती हैं आपको पूरे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। अब सर इसे अगर मैं कंपाउंड कंपाउंड बात करूं, अगर सारे सर्विसेज की कंबाइंड बात करूं, तो इसकी वैल्यू जो है ना सर, ये अगर आप कहीं खर्च करने जाओगे तो इसकी वैल्यू सर लाखों रुपए है। बस हम्म। 20 लाख रुपए आप कैलकुलेट करोगे तो ही जाएगा। लेकिन इसको हमने इतना अफोर्डेबल क्यों बनाया है सर, इसमें हम्म। हमारा सर कॉस्टिंग भी नहीं निकलता है। हमारी लीडरशिप फनल से कमाई नहीं होती है बड़ा बिजनेस की। ओके। बड़ा बिजनेस वहां से इतना अफोर्डेबल हमने बनाया है कि हमारा एक ही विजन है, मेक कस्टमर विन। हम्म। कस्टमर को आगे बढ़ाना है, एमएसएमई को आगे बढ़ाना है। हमारी एक्चुअल कमाई सर लिस्टिंग से होती है। जब कंपनियां लिस्ट होती है तो वहां हम्म। से हमारी कंपनी की कमाई होती है सर, नहीं। ओके। इसलिए हमने इसको इतना अफोर्डेबल बनाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बिजनेस को लेके ट्रेनिंग ले, इम्प्लीमेंटेशन करे और आगे बढ़े, राइट। जी। परफेक्ट। तो आपको क्लैरिटी मिली सर फीचर्स के बारे में, इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, कैसे बेनिफिट होगा। जी, मिली सर, क्लैरिटी मिली मुझे। ठीक जी। लगा। इसमें आपका कोई सवाल है, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है। हाँ, इवेंट कहाँ है? इवेंट सर दिल्ली में है। ओके। ठीक है, तो अगला इवेंट कब है? 14, 15 एंड 16 ऑफ मार्च को है सर। ठीक है, उसके बाद कब है? सर उसके बाद अभी तो डेट अनाउंस नहीं है सर अभी। ठीक है, तो ये वाले इवेंट का आप बता दो, कुछ डिस्काउंट वगैरह। जी जी। सर देखो, एक चीज हम आपको सिखाते हैं तीसरे दिन, हम्म। बिना डिस्काउंट पे माल कैसे बेचोगे सर, राइट। अब मैं सर आपको थोड़ा बताना चाहूंगा सर। ये आपको प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, थोड़ा सा मैं गणित में बताना चाहूंगा सर आपको, राइट। हम्म। सर मैंने अभी हम लोगों ने ये चीज कंप्लीट कर लिया। सर आप केवल कंटेंट मार्केटिंग इंप्रूव करके, मैंने बाकी चीजों पे बात नहीं की, हम 3 गुना का बिजनेस कर सकते हैं, राइट। ठीक है। उसमें हमें आपका दोनों लोगों का साथ चाहिए होगा, इम्प्लीमेंटेशन में आपका ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, राइट। ठीक है। सर आप 3 गुना अपने बिजनेस को कर रहे हो, हमने 50 लाख की, मैंने आपको बताया था 50 लाख का आपका प्रॉफिट होगा, राइट। हम्म। 50 लाख सर आपका आउटकम है, प्रॉफिट निकल रहा है। अगर उसके बदले में अगर आप कैलकुलेट करो, आरओआई देखो, तो 2.5 लाख अगर आप प्रीमियम भी लेते हो, प्रीमियम भी आप लेते हो, तो मेरा 2.5 लाख, 2,60,000 का प्रीमियम है। अब 2.5 लाख को 50 लाख से कंपेयर करोगे,
तो 2.5 लाख को 50 लाख से कंपेयर करोगे तो कितना सर? ये तो आपको ऑलमोस्ट 20 बार जो प्रोडक्ट है वो फ्री पड़ रहा है। आप केवल कॉस्ट देख रहे हैं सर, आप आरओआई नहीं देख रहे हैं, वैल्यू नहीं देख रहे हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे सर तब पता चलेगा। आप बिजनेस देखो सर, आप व्यापारी हो, बिजनेस ओनर हो। बिजनेस ओनर 10 रुपया भी लगाता है तो देखता है यहाँ से मेरा कितना वापस आ रहा है, राइट? हम्म, आप सर यहाँ पे 2.5 लाख रुपया खर्च कर रहे हो लेकिन यहाँ से 50 लाख रुपया बना भी रहे हो। मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ सर, ये प्रोडक्ट आपको 20 बार फ्री में पड़ रहा है सर। राइट? आप वैल्यू देखो सर, आपको वैल्यू मिल रही है, वैल्यू पे आप जाओ, राइट? और यहाँ पे आपको भी सिखा देंगे बिना डिस्काउंट दिए माल कैसे बेचना है सर। समझ में आया सर? जी ठीक है। ठीक है, पेमेंट बताओ लिंक सर। भेज दो आप। ठीक है सर, तो आप कौन से कैटेगरी में करना चाह रहे हो, प्रीमियम में? डायमंड दे दो भैया। अच्छा, डायमंड में देना चाहोगे। मैं जान सकता हूँ सर डायमंड चूज करने का क्या रीजन है आपका? कि एक भाई देख लूं क्या है कैसे है चीजें थोड़ा सा। नहीं, डेफिनेटली सर, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप डायमंड से ये स्टार्ट कर सकते हैं, आपका पहला टाइम है, इनिशियल स्टेज है, तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। जी तो जी, तो आप एक बार व्हाट्सएप से मुझे कनेक्ट करिए। व्हाट्सएप पे मैंने देखिए आपको हाई किया हुआ है। देख लिया। व्हाट्सएप पे मैंने आपको हाई किया हुआ है सर। आप मुझे अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी और जीएसटी डिटेल शेयर करिए, लाइन पे ही रहेगी। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। अभी भेजूं? बिल्कुल सर, मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ एक आपका जैसे ही प्रोसेस होता है, आपका नाइस एनालिसिस होता है, नाइस प्रोसेस होता है। हम्म। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर नाइस प्रोसेस। जितना पहले आपका नाइस फॉर्म हमारे टीम के पास आ जाएगा, समझो उतना ज्यादा मेरी टीम को हेल्प मिल जाएगा आपके बिजनेस के ऊपर काम करने के लिए, राइट? जी। प्रॉब्लम क्या होती है शैलेंद्र सर, लोग ना बिजनेस ओनर लास्ट डे तक इंतजार करते हैं कि यार चलो कोई नहीं, लास्ट डे कर देंगे। हम्म। तो लास्ट डे आप कर दोगे लेकिन नुकसान आप ही का होगा। भेज दिया सर मैं आप। चा, भेज दिया। मैं चाहता हूँ, मैं जी। चाहता हूँ ना कि आपका नाइस प्रोसेस पहले हो जाए। तो मैंने आपको देखिए लिंक भेजा है। लिंक को आप ओपन कर लीजिए। जी कर लिए। कर लिया सर। अब आप उसको ओपन किए होंगे तो वहां पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप कार्ड से पेमेंट करेंगे, यूपीआई से करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, क्या करेंगे आप? मैं नेफ्ट कर दूंगा सर। निएफटी करेंगे आप? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी लाइन पे रह के कर लीजिए सर, मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। कोई नहीं सर, आप भेज दो पेमेंट लिंक, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको मैं- स्क्रीनशॉट भी भेज कोई बात नहीं, आप पेमेंट करके आप बिजनेस एडवाइजर जो हमारे हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस करूंगा। शैलेंद्र सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने डिसीजन लिया, आज एक नई जर्नी में शुरुआत करने की डिसीजन लिया कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा। मैं आपसे थोड़ा सा एक फेवर चाहूंगा, आप मुझे टाइम बता दीजिएगा ताकि मैं अपने अकाउंट टीम को बता दूं कि कितने बजे तक आपका पेमेंट हो जाएगा। तो एक टाइम मुझे बता सकते हैं आप? मैं इस कॉल के बाद ही कर दूंगा सर, मतलब 1 घंटा मान लो आप, 11 बजे तक ओके कर। सर। ओके ओके सर, थैंक यू आई सो शेयर मच द शैलेंद्र स्क्रीनशॉट सर। विद यू। ठीक। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो दैट्स इट। तो इस तरीके से आप कॉल को ले सकते हो। जैसे भी किसी ने बहुत बढ़िया लिखा है, आई गॉट सो मैनी हाईलाइट्स टू ऐड इन माई स्क्रिप्ट। सो ये बहुत बढ़िया है लिखा है रेनू जी आपने, कि एक्चुअली यहाँ से आप आइडिया लेके ना अपनी स्क्रिप्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। अमित सर, ओवर टू यू। आपकी तबीयत नासाज लग रही है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको रात में मैसेज भी करने वाला था कि क्या हम्म। हम मंडे को कर सकते हैं, बट मैंने कहा कि वो फ्लो टूट जाएगा फिर। वो जी। लास्ट डे था तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं रूम से ही मीटिंग ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। जी। तो वो तो अपने नींद में भी चलता है सर। हम्म। और मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मेरी टीम यहाँ पे बैठी है, मैं तो सर पकड़ लेता हूँ। हम्म। वो कल परसों नहीं सर, आप कर लो पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं, जब क्लियर हो गया तो पेमेंट करो ना, क्या दिक्कत है कि नहीं? ठीक। बट हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ना। लास्ट वाला जो क्लोजिंग है ना शैलेंद्र हम्म। सर, हाँ। क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। हम्म। कुछ कस्टमर गाय होते हैं जो खुद पेमेंट, कुछ कस्टमर मुर्गी होते हैं जो खुद कर देते हैं, विवेक सर ने बताया है। हम्म। कस्टमर जो होते हैं वो गाय होते हैं, निकालना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है, राइट? हम्म। ठीक है। कुछ कस्टमर बैल बैल होते हैं, सॉरी मतलब ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो ये अपने को आइडेंटिफाई यहाँ से हो जाता है, जब आप ऐसे करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। हम्म। मेन थिंग जो है, हम फीचर को बता देते हैं लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं बताते हैं। हम्म। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैं हर जगह मैथमेटिक्स यूज करता हूँ, हर जगह मैथमेटिक्स यूज करता हूँ। इनफैक्ट मुझे आज इस बार शैलेंद्र सर पता है, मुझे इस बार विवेक सर ने इनवाइट भी कर दिया था स्टेज पे। जी। वहां भी मैंने मैथ पकड़ के ही बताया था। और सबसे अच्छी बात है, मेरा क्लाइंट आगे बैठा था प्रीमियम वाला, मैं उसी को पकड़ लिया।
लाइव एग्जाम्पल है, देखो मैंने। राइट। मैथमेटिक्स पकड़ोगे सर ना, मैथमेटिक्स दिमाग में चिपक जाती है, मैथमेटिक्स नंबर्स मतलब आप दिमाग में बैठ नंबर्स कर जाती दो, वो थोड़ा धीरे धीरे है बस। प्रैक्टिस से आ जाएगा, कैलकुलेटर करके। आ जाएगा, आ हम्म। जाएगा। हम्म। प्रैक्टिस लगेगा सर, प्रैक्टिस लगेगा। आ हम्म। जाएगा। ठीक। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत हलवा चीज नहीं है, मतलब बहुत ये नहीं है, आसान है। प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं यार, आप पकड़ लो ना अपने किसी बिजनेस एडवाइजर को ही पकड़ लो, और बोलो भैया कि एक टाइम बुक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे ही करते थे शैलेंद्र सर, हम्म। आपको तो पता है, हम लोग एक साथ रहते थे, राइट। तो जी। हम लोग ऐसे ही करते थे, उसको रात में हम लोग क्या करते हैं, या तो रील देख रहे होते हैं, तो गपशप मार रहे होते हैं। भैया जहां से तुम्हारे ज्यादा पैसा आने वाला है, वहां क्या करो, आप एक बिजनेस एडवाइजर के साथ आधा घंटा स्लॉट बुक कर लो। भैया आधा घंटा हम तुम मॉक कॉल करेंगे, एक बार तुम करो, एक बार मैं करूंगा, एक बार तुम करो, एक बार मैं करूंगा। आप हम्म। देखोगे एक हफ्ते में इतना तगड़ा फ्लो हो जाएगा, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ये चीज जी। आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, करते जाओ। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये भी है, दैट इज ओके, कि यार पीछे से मेरा मैनेजर बैठा है, चलो यार हमने तो वेबिनार में बैठा दिया, राइट। हम्म। दैट इज ओके कि पीछे से सपोर्ट सिस्टम है, बट यू हैव टू बी इम्प्रूव योर सेल्फ ना। आपको भी तो इम्प्रोवाइज करना है। कभी आप मान लो पहले कॉल पे ही कस्टमर अच्छा मिल गया आपको, तो आपको पीछे का भी चीज पता होना चाहिए कि मैं कैसे थोड़ा बहुत ड्राइव कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत बता के फिर मैनेजर के पास ले जाओ। तो आप इम्प्रूव करिए इसको, रोल प्ले करिए। सबसे ज्यादा आप इम्प्रूवमेंट करोगे रोल प्ले करके। और रोल प्ले करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो आपका पार्टनर है, आपका बिजनेस एडवाइजर है, क्योंकि वो भी आपको समझता है, आप भी उसको समझते हैं। सेम इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी भी बिजनेस एडवाइजर को पकड़ लीजिए, उसके साथ प्रैक्टिस करिए, और आप डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। देखेंगे आपका कॉल बेटर होगा, आपका कन्वर्जन बढ़ेगा, आपका अटेंडेंस बढ़ेगा, और आप ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर। ठीक है अमित सर, कुछ क्वेश्चंस ले लें। यस यस, डेफिनेटली। ठीक है। सो आप लोग ना या तो हैंड रेस, वर्चुअल हैंड रेस कर दीजिए, ज़्यादा नहीं अमित सर, दो तीन क्वेश्चन लेते हैं, और या तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अर्पण सर ने लिखा सर, शैलेंद्र सर अमित सर का कल का सेशन दोबारा भेज देना, मेरा डिलीट हो गया है। कुछ लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे मैसेज देख के ना बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। कुछ नहीं हो सकता कुछ लोगों का, भाई यूट्यूब थोड़ी डिलीट हो गया होगा। यूट्यूब में इसीलिए तो डालता हूँ, यूट्यूब तो डिलीट हो जाता है, इंटरनेट में इंटरनेट की खूबसूरती यही है। यूट्यूब पे जाके देख लेना, लिंक कल डाला हुआ है। ठीक है। जी अमित जी, प्रश्न पूछिए। सर थैंक यू। अमित जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका कल का, और मैंने आज का भी देखा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा मुझे, एक कॉल ओपनिंग और क्वांटिफिकेशन, जो आपने बार बार यूज किया, बार बार क्वांटिफिकेशन पे आपने ज्यादा जोर दिया उसके अंदर, कि क्वांटिफिकेशन कीजिए। मेरा सवाल ये है कि कई बार है ना, जो कस्टमर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो इतना लंबा टाइम कॉल पे नहीं दे पाते। तो उसको हम कैसे शॉर्ट के अंदर थोड़ा उस टाइप से करें? अब मैं आपको बताता हूँ सर, देखो टाइम, बिजनेसमैन आपको टाइम क्यों देगा? जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाले से बात के मुझे वैल्यू मिल रही है, वो आपको टाइम नहीं देगा, राइट। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये आपको सिखाने के लिए इतनी सारी चीजें बताई हैं, आप कोई एक चीज पकड़ लो ना। अब मैं फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूँ सबको, भैया मैंने जो बताया है ना, वो आपको सिखाने के लिए बताया है। एक बिजनेसमैन पे सारा चीज नहीं पकड़ना है, एक चीज पकड़ना है बस। कोई भी एक चीज आप पकड़िए, उसी चीज में आप जाइए, राइट। नॉर्मली आपको 20-25 मिनट जो है, 20-25 मिनट लगता है। इनविटेशन में 10 मिनट लगता है। अगर आप थोड़ा स्पिन मॉडल यूज कर रहे हो, स्पिन मॉडल ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है। और आपको वेबिनार के बाद 10-15-20 मिनट कॉल लगता ही है, मैनेजर कॉल का। कुछ कस्टमर होते हैं जिनके ऑब्जेक्शन ज्यादा ही है, वो कॉल 40 मिनट तक भी चली जाती है, राइट। उतना टाइम आपको देगा, अगर आप वैल्यू दे रहे हो कस्टमर को तो वो टाइम देगा, राइट। बट आपको सारी चीजें नहीं बतानी है, कोई भी एक चीज पकड़ के उसी चीज पे बात कर रहे हैं, तो आपका टाइम में होगा। और आप वैल्यू एडिशन करोगे तो कस्टमर भी आपकी बात को सुनता है और टाइम देता है। ठीक है अमित सर, अगर आप ऑब्जेक्शन इजाजत कर दो। रहा है, अ, अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है, सॉरी सर, जी अगर कंप्लीट करिए। ऑब्जेक्शन कर रहा है कि सर मैं, देखो ऐसे ही बोलेगा ना कि सर मैं अभी बिजी हूँ, हम्म। बिजी हूँ मेरी मीटिंग है, बोलो सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट लूंगा। बोलेगा ठीक है सर बताओ, और 2 मिनट करके वो कब कॉल 10-15 मिनट चली जाती है, ना तो उसको समझ में आता है ना आपको समझ में आता है। तो आप ऐसे करके ड्राइव कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। ठीक है, थैंक यू अमित सर। अगर आप अलाउ करें तो मैं एक चीज मैं भी ऐड ऑन कर दूं इसमें।
डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखो अमित सर, ये पूरा अमित सर ने पूरा डिटेल में समझाया कि आप इस तरीके से करना है। मान लो सर, हमारा जो मैथ्स मैथ्स समझाता हूँ मैं आपके माध्यम से सबको। अभी डीएमटी में कुछ ऑफर चल रहा है, किसी का 20% ऑफर चल रहा है, किसी का 30% चल रहा है, वो अलग अलग बजट के हिसाब से। 20,000 रुपये लगाया आपने, किसी को 20%। बस एनएचआईटी ट्रेनिंग में जो नए भी हैं उनको मैं ज़्यादा ऑफर देता हूँ, उनको 66% देता हूँ। तो मान लो आपने कुछ डीएमटी करा 20,000 का और ऑफर मिल गया, आपका टोटल बजट कंपनी ने आपको सपोर्ट दे दिया 35,000 हो गया उदाहरण के तौर पे। 35,000 में मान लो सर मैं 200 रुपए की मेरी लीड है, मान लो। वैसे मैंने कहा है कि लीड की कॉस्ट नहीं देखनी है आपको, इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न देखना है। तो 35,000 में 175 लीड आई आपकी, और 1% का क्लोजिंग है मान लो, मान लेते हैं वर्स्ट साइड में दो क्लोजिंग हो गई, ठीक है। तो जो टाइम नहीं देगा ना, वो 175 में 173 लोग हैं। जो टाइम देगा वो आपको अपने वो दो तीन ढूंढने जो पेमेंट करके जाएंगे। अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड दिस मैथ। और जो इंटरेस्टेड होगा, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अमित सर की, जगदीप सर की 1.5 घंटे की भी रिकॉर्डिंग सुनी हुई है। तो जो इंटरेस्टेड होगा, डेफिनेटली। हाँ अमित सर आपकी खुद की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, जो मैंने फर्स्ट लॉट में शेयर करी थी, जगदीप सर की है, आपकी है, आदर्श सर की है। वो 1.5 घंटा भी आपसे कॉल पे बात करेगा, बल्कि आपको लगेगा मैं कॉल से हट जाऊं। जो इंटरेस्टेड है वो आपका खून निकाल लेगा पूछ पूछ के। भाई वो पैसा देना ना, जिसको उत्कर्ष 1.5 लाख 2 लाख रुपए देना है ना भाई, वो सर हर चीजें पूछेगा। तो जो नहीं जल्दी में है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, जो आपको टाइम दे रहा है, जो आपको सुन रहा है, उस पर फोकस करना है। आपको क्या गणित देखनी है अपनी, ठीक है। बहुत कुछ कस्टमर ऐसे बोलेंगे रखो फोन, कुछ बोलेंगे फोन नहीं उठाएंगे। आपको प्रिपरेशन सबके लिए करनी है, जो समय देगा उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, जो समय नहीं देगा अपनी शॉर्ट स्क्रिप्ट को छोटा कर लेना है, ठीक है। जी संजीत। संजीत जी, पूछिए अपना प्रश्न। एक प्रश्न का और आंसर दे देता हूं सर। बहुत सारे बिजनेसमैन मैनेजर कॉल के बाद रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं मैम, बस कंटेंट मार्केटिंग करते रहिए। आपको अपने 100 200 300 लोगों में चार पांच ढूंढने हैं। चार पांच का मतलब है आप 3 लाख रुपए घर लेके चली गई। आपको अपने इस पैसे पे फोकस करना है। कोई रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे ना आपको कुंठित नहीं होना है, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको तो ये रखना है कि मैंने इतना पैसा लगाया है, 2 लाख रुपए मुझे घर लेके जाना है। बस आपका फोकस इसमें रहिए, इतना लगाया इतना चाहिए, इतना लगाया इतना चाहिए, इतना लगाया इतना चाहिए, इतना लगाया इतना चाहिए। इस पे फोकस नहीं करना है कि रिप्लाई नहीं कर रहा है। आरओआई, आरओआई। आरओआई, बस उस पे फोकस इसमें करना। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, फनल होता है, फनल। वो आपका कस्टमर में हो हेलो। सकता है अभी माइंडसेट उसका नहीं है, बट वो आप कंटेंट मार्केटिंग करते रहोगे ना, ज्यादातर बड़ा बिजनेस में पेमेंट आता है पुराना फनल, बहुत पुराने फनल से क्लोजर आता है। ये हमारे ही साथ है एक, जिनका कस्टमर जून का था। कस्टमर ने पहले एलएफपी प्रीमियम लिया, एलएफपी प्रीमियम के बाद सीजीपी लिया, सीजीपी के बाद 15 लाख रुपए का आईपीओ अनबोर्ड कर लिया जून से। लेकिन वो कंटेंट मार्केटिंग चल रहा था, जून से चल रहा था, जून से। तो फनल है आपका। वो फनल आपको आगे तक, ऐसा थोड़ी है कि आप इसी महीने के लिए, 2 महीने के लिए काम करने आए हो, आप तो लंबा काम करने आए हो। तो फनल है, वो फनल आपका पाइपलाइन बिल्ड होगा और फनल से टपकते जाएगा धीरे 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 धीरे, तो आप ऐसे ग्रो कर जाओगे। हाँ करेक्ट। संजीत जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है प्रीमियम सर कैटेगरी। कैमरा पे, कैमरा पे सर, कैमरा विदाउट कैमरा वाला क्वेश्चन नहीं सर लेते हम। माफ कीजिए सर, मेरा सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। चलो अच्छा अच्छा, पूछो। बताइए। चलो पूछो। सर मेरा क्वेश्चन है, प्रीमियम सीट में क्या एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगा जो हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकता है प्रीमियम के लिए। मैं तो क- ऑलरेडी डायमंड प्रीमियम सेल कर लिया, लेकिन प्रीमियम में और कैसे वैल्यू कर सकता है कस्टमर को। संजीत जी, आप तो पुराने बीएम, पुराने बीए हो ना? जी जी जी। ये प्रश्न थोड़ा दुखद है वैसे, पर ठीक है। नहीं, फिर भी प्रीमियम में थोड़ा चेंजेस आया कोई अभी। चेंजेस नहीं है। नहीं, थोड़ा सा चेंजेस हुआ ना सर, विवेक बिंद्रा का सर का साथ डिनर नहीं होता है। अरे यार, डिनर। उस- ठीक है अमित सर, आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ, प्रीमियम की थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के नहीं करना है, ठीक है। जी जी। प्रीमियम में सर आपको फ्रंट रो सीटिंग होती है, ठीक है। पहला, फ्रंट रो सीटिंग होती है आपकी। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रेफरेंशियल, नाइस प्रेफरेंशियल आप बोल सकते हैं कि सर नाइस की आपको पहली प्रायोरिटी प्रेफरेंशियल मिलती है, ठीक। क्वेश्चन जी आंसर की आपकी ज्यादा आपको प्रायोरिटी मिलती है, राइट। जी। आप आपका जो कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेंट एंड आईपीओ टीम के साथ एक आपको मौका मिलता है, आईपीओ स्क्रीनिंग का भी आपको मौका मिलता है।
आप अपना आईपीओ टीम के साथ एक बार आप अपनी कंपनी का एनालिसिस कर लें कि कितना आप रेडी हो, कल को डेट में आपको आईपीओ की प्लानिंग हो रही है नहीं हो रही है, राइट। और आफ्टर द डिनर देयर विल बी अ ग्रुप डिस्कशन। वन टू वन नहीं बोलना है, मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, वन टू वन नहीं बोलना, देयर विल बी अ ग्रुप डिस्कशन विद प्रीमियम कस्टमर। और सबसे अच्छी बात सर कि क्लोज रूम प्रीमियम में मीटिंग। जो क्लोज रूम क्लोज में। रूम मीटिंग, क्लोज रूम मीटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर कि आपको ऐसे लोगों के साथ, प्रीमियम के जो कस्टमर होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, उनका नेटवर्क अलग होता है। तो आप उनके साथ नेटवर्किंग करते हो, प्रीमियम के कस्टमर के साथ, वो एक अलग वैल्यू क्रिएट करता है आपके लाइफ में, राइट। यस। देखो सर, सिंपल सा बात है कि आप समझो, वीडियो आपने देखा होगा कि अगर आप गुजरात से दिल्ली आ रहे हो तो आप चाहे इकोनॉमी क्लास में आओ चाहे बिजनेस क्लास में आओ, राइट, आना तो आपको दिल्ली पे ही है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। तो दैट इज नॉट कि आप प्रीमियम में प्रीमियम एक्सपीरियंस करते हो, 100 करोड़ का जो बंदा है, 50 करोड़ का बंदा है, उसके साथ आप नेटवर्किंग करते हो, तो वो एक लाइफ टाइम में आपको अलग वैल्यू एडिशन करता है, राइट। ऐसे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ओके सर। ब्रिहम जी पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर गुड मेरे मॉर्निंग, गुड प्रीमियम मॉर्निंग। से लिए दो क्वेश्चन थे। एक तो ये अपना जो कंसल्टिंग वाला था ना, आईपीओ वाली जो कहते हैं हम, जो कंसल्टिंग है, तो ये मतलब वन टू वन होती है या ग्रुप वाली होती है? देखिए, अगर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आईपीओ वाला, अगर आपको थोड़ा बहुत कस्टमर के सामने से हिंट मिला है कि वो कैपिटल मार्केट यानी आईपीओ ईपीओ की प्लानिंग कर रहा है, तभी बताइए। नहीं तो कुछ कस्टमर होते हैं आईपीओ बोल देंगे, वो सीधे बोलेंगे कि सर नहीं, मेरे को तो अभी आईपीओ का कुछ लेना देना नहीं। आईपीओ की जो हमारी टीम होती है, अखिल सर हैं या सोमेन सर हैं या उनकी टीम है, वो हमारा वन टू वन होता है। स्टेज पे भी वो लोग बताते हैं, बट वन टू वन भी आप मिला सकते हैं। वन टू वन ही और होती दूसरा, है। जी जी, और दूसरा एक जो सर ये फोटो वाला सेशन होता है ना, जो प्रीमियम क्लास के लिए देते हैं हम, हम्म। ये प्रीमियम के लिए सभी के लिए होता है ये वाला? प्रीमियम में ऑफरिंग होती है, राइट सर, सर प्रीमियम हाँ, में होती है प्रीमियम पूरी। प्रीमियम में सबको फोटो होती है, सब। ठीक फोटो है। हाँ। फोटो विद विवेक सर, वन ऑन वन, एक एक व्यक्ति की सबकी फोटो होती है जिन्होंने प्रीमियम लिया। सर ये होता किस टाइम है? क्योंकि जो मेरे क्लाइंट आया था ना, वो कहते हैं सर मेरा तो नहीं हुआ, प्रीमियम में आए थे वो। स्टेज पे वो अनाउंस करते हैं बाकायदे सलेंडर डे सर। थ्री में होता है, डे थ्री पे। डे डे थ्री में थ्री डिनर से में पहले हो जाता है वो? हाँ, डिनर से नहीं, पहले। नहीं, डिनर से पहले हो जाता ओके, ठीक। जैसे ही सेशन खत्म होता है डे थ्री का, तो एक लिस्ट अनाउंस करते हैं, मैं ही करता हूँ लिस्ट अनाउंस। और वो लिस्ट अनाउंस के बाद ऊपर जाके फिर एक जगह फोटो, एक डेजिग्नेटेड स्पॉट होता है वहाँ। एक चीज और आया था सर, वो ये बोल रहे थे कि जो नाइस फॉर्म हम भराते हैं, कह रहा मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन उसके बाद कोई फोन आता है क्लाइंट के पास कि भाई आपका नाइस फॉर्म भरा गया है? नहीं, कोई ऐसा कंफर्मेशन कॉल नहीं आता है। नहीं, नहीं, ओके। कंफर्मेशन कॉल नहीं जाता। हाँ वो फोन पूछ रहे थे हम मेरे से। क्वेश्चन नहीं, हम क्वेश्चन वहीं से उठा लेते हैं, विवेक सर पिक करते हैं। ओके, ठीक। नॉट ऑल द टाइम, रैंडम कुछ क्वेश्चंस पिक करते ठीक है सर, ठीक। हैं। जी कौशल पूछें अपना प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन विल रैप अप दिस सेशन। गुड मॉर्निंग सर, फुल एनर्जी के साथ में। गुड मॉर्निंग सर। और गुड अमित मॉर्निंग, सर को, गुड मॉर्निंग। अमित सर, जो आपने लास्ट ट्रेनिंग की थी ऑपरेशन पे, कस्टमर सर्विस पे, फाइनेंस पे, पूरे अलग अलग फंडामेंटल बताए थे, मैंने पूरे महीने उसी स्क्रिप्ट को फॉलो किया था। और उससे खुद का कस्टमर चल के फोन आया कि सर मुझे टोकन देना है, अच्छा। उस स्क्रिप्ट की वजह से। माय तो प्लेजर सर, बहुत माय बढ़िया प्लेजर। रही। खुद का खुद का फोन आया, सर मुझे टोकन देना है आपको। मैं चंबे में हो गया, पहली बार हुआ ऐसा हुआ। बट पूरे महीने मैंने ये स्क्रिप्ट, आपकी 14 पेज की स्क्रिप्ट फॉलो की थी मैंने। एक एक शब्द को कोशिश करता हूँ एक एक शब्द बताने की, तो क्लियरिटी मिल जाती है, फिर निश्चित हो जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। आपका जो लास्ट सेशन हुआ था, ये माय सेशन भी प्लेजर बहुत सर, अमेजिंग है सर, जबरदस्त। प्लेजर, माय प्लेजर। तो पूरा पेमेंट करा लिया आपने? हाँ, पूरा पेमेंट नहीं किया, टोकन दिया था, तो बड़ा इशू है, वो कर देगा अब सर। टोकन दिया है, खुद करने चल के टोकन दिया, तो वो आएगा अभी। लास्ट मंथ भी ठीक हुआ था, इस मंथ भी ऐसे है कि मैं कोशिश कर रहे हैं टॉप में आने की। वेरी नाइस, वेरी गुड सर। ठीक है, थैंक यू कौशल जी, थैंक यू हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम श्योर कि अभी कोई प्रश्न नहीं है, और अब समय की एक सीमा है, और अब थोड़ा सा क्लोजिंग भी करनी है, तो सब लोग अपने काम पे लगिए जो डीएमटी कर रहे हैं। कल लाइव सेशन प्रांशु सर ने किया था, आज से लाइव सेशन होगा।
छब्बीस या 27 को भी डेट फिक्स नहीं करी है। 26 से 27 को विवेक सर का हम एलएफपी के ऊपर वेबिनार भी करेंगे, जहां पे आप अपनी सारी फनल को बैठाएंगे। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू अमित सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। और आप जब भी थैंक आते यू हैं सो तो मच एक सुरेंद्र सर। वैल्यू क्रिएट करते हैं हमारे बिजनेस एडवाइजर के लिए। ऑलवेज आप एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, आपका एक्सपीरियंस दिखता है। एंड यही रीजन है कि आप इतना अच्छा रेवेन्यू और बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप काफी सालों से ये काम कर रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इसी तरीके से सर आते रहिए बिजनेस की पाठशाला में। अगले महीने फिर मैं आपको बुलाऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, नए लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर एंड आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।